आर्किटेक्चर, पीएमसी, सब कुछ मिक्स हो गया। आर्किटेक्ट बनने चले थे और पीएमसी का काम दे के कस्टमर ने सारी एनर्जी ड्रेन कर ली। हाय, मेरा नाम है अभिनव भारद्वाज एंड आई एम द चेयर ऑफ प्राउड टू बिल्ड कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी। और आज इस वीडियो में मैं अपने एक आर्किटेक्ट फ्रेंड की बात करने वाला हूं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन के अंदर में स्टेप इन किया था क्रिएटिविटी को लेकर के कि वो कैसे क्रिएटिवली काम करेंगे। एंड ही एंडेड अप इन अ सिचुएशन जहां पर प्रोजेक्ट पर उनको बिजनेस ओनर्स या स्टेक होल्डर्स कॉल करते हैं कि आप हमारे प्रोजेक्ट का सुपरविजन भी कर लो, मैनेजमेंट भी कर लो। नाउ बिकॉज ऑफ द रेस्पेक्ट ऑफ कस्टमर और बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वर्क, आर्किटेक्ट स्टेप इनटू दिस डेंजर जोन और मे कॉल अ रिक्वायरमेंट जोन, और फिर हो जाते हैं ट्रैप। और तब बात करते हैं करे क्या, आर्किटेक्ट और पीएमसी दोनों मिक्स हो गए। यही कन्वर्सेशन जब मैं कर रहा था अपने एक आर्किटेक्ट फ्रेंड के साथ में जिनका ऑफिस दिल्ली में हौज खास के अंदर में है, ही आस्क्ड मी कि अभिनव मैं क्या करूं। आई गिव हिम 5 टिप्स जिसके साथ में उनकी लाइफ सॉर्ट आउट हो गई एंड ही वाज एबल टू सी किस तरीके से वो अपने इस कैओस को दूर करे। और वही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वॉच दिस वीडियो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। राइट, उन आर्किटेक्ट फ्रेंड से मैं मिला कहां पर, एज इन प्राउड टू बिल्ड कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी वी कंडक्ट अ कंस्ट्रक्शन सक्सेस वर्कशॉप। उनके बाद में आई ट्राई टू मीट विद सर्टेन पीपल। ही वाज एन अमेजिंग आर्किटेक्ट, आई मेट हिम देयर एंड देयर वी वर हैविंग द कन्वर्सेशन जो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं। आज मैं आपको दूंगा इसकी एग्जैक्टली, आई गिव यू द सॉल्यूशन, दैट इज अ 5 टिप। द फर्स्ट टिप इज ऑल अबाउट द स्प्लिट पर्सनैलिटी। व्हाट इज इट? आर्किटेक्ट, पीएमसी, पीएमसी, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट, पीएमसी। मतलब क्या है इस बात का? एज एन आर्किटेक्ट अगर हम देखें वी आर वेरी क्रिएटिव, एज अ पीएमसी अगर हम देखें तो वी आर वेरी लॉजिकल। सो क्रिएटिव माइंड एंड द लॉजिकल माइंड आर 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। जब भगवान ने हमें बनाते हुए, साइंटिस्ट ने हमें समझाते हुए, हमारी अंडरस्टैंडिंग से, एक्सपीरियंस से हमें पता है कि ये 2 डिफरेंट स्कोप ऑफ वर्क है, सो व्हाई नॉट स्प्लिट अवर सेल्फ? द फर्स्ट टिप इज टू स्प्लिट द रोल। तो आप पहले तो डिजाइन वर्क के लिए, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए खुद को एंगेज करेंगे, वो एज एन आर्किटेक्ट हमारा प्राइम काम है। अब कोशिश करो कि आप उस प्रोजेक्ट पर जो मैनेजमेंट, सुपरविजन वाले काम है उसके लिए आप किसी पीएमसी को लेकर आ जाओ जो उसको मॉनिटर कर रही हो। क्या करेगी वो मैं बता दूंगा, लेकर आ जाओ। बट बिकॉज आपके पास में अगर शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, ऑर्डर की कमी है और आप चाहते हो कि आप पीएमसी करना चाहते हो बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, तो आप क्लियरली डिवाइड करोगे अपने काम को। ये काम मेरा आर्किटेक्ट का है और ये काम मेरा सुपरविजन का है। सो नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल स्प्लिट रोल एज अ आर्किटेक्ट एंड द पीएमसी। ये आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। नाउ लेट्स गेट टू द सेकंड स्टेप। अगर पीएमसी हो रही है या आप कर रहे हैं, और हर केस के अंदर में भी चलेगा, यू हैव टू यूज द कोलैबोरेटिव टूल। दैट इज अ टिप नंबर 2। द टिप नंबर 2 इज यूज अ कोलैबोरेटिव टूल। अब कोलैबोरेटिव टूल की इंपॉर्टेंस क्या है? पीएमसी के लिए तो है और आपके लिए तो बहुत ज्यादा है। क्यों? समझो, आप डिजाइन करना चाहते हो और अब आपको प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए। सो आप इस चीज पे टाइम स्पेंड नहीं कर सकते कि प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। आप इस टाइम पर वेस्ट नहीं कर सकते हो अपने टाइम को, प्रोजेक्ट का स्टेटस कहां है, हम कहां पहुंचे हैं। यू नीड कोलैबोरेटिव टूल टू नो द स्टेटस राइट अवे। तो मार्केट में सॉफ्टवेयर्स होंगे तो आप सॉफ्टवेयर्स लगाओगे, और अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो व्हाट्सएप का डीपीआर, मैं हमेशा बोलता हूं व्हाट्सएप के डीपीआर के थ्रू यू शुड नो द स्टेटस कहां पर प्रोजेक्ट पे आ रहा है। और ये आपके लिए बहुत फंडामेंटल है अगर आप एज एन आर्किटेक्ट पीएमसी कर रहे हैं। व्हाई आई एम सेइंग एज एन पीएमसी दे कैन चेज कि स्टेटस कहां पर है, क्या स्टेटस है, खुद जाके चेक कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये सब करने चले जाएंगे, हो गया आपका आर्किटेक्चर का डिजाइन। एंड दिस इज द टिप, दिस इज आई वांट टू गिव इट टू यू बिकॉज बहुत टाइम आर्किटेक्ट्स में स्पेंड कर देते हैं, यार स्टेटस बताओ, स्टेटस बताओ। मेक इट एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। यूज द कोलैबोरेटिव टूल जो भी आपको मार्केट में सबसे अच्छे समझ में आ रहे। लॉट ऑफ टूल्स आर देयर, आई एम नॉट रिकमेंडिंग इन दिस वीडियो कौन से टूल, बट वन हैंडी विद यू इज द व्हाट्सएप। Now let me take you to the third part. The third part is to define the third tip is to have the SOPs.
अब जब हम एसओपीज कर रहे हैं तो एसओपीज हमें कंस्ट्रक्शन की हर स्टेज की डिफाइन करनी पड़ेगी कि अगर हम डिजाइन के फेज से लेकर के कंस्ट्रक्शन के फेज तक जा रहे हैं और जिन भी फेज के अंदर में जा रहे हैं वहां पर हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होंगे, एज एन आर्किटेक्ट हम क्या काम कर रहे होंगे और एज ए पीएमसी जब हम काम कर रहे होंगे तो हम क्या कर रहे होंगे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन दीज टू पर्सनैलिटीज, ताकि आपको जो टाइम क्रिएटिवली अपने डिजाइन पे लगाना है वो आप लगा सको और इस तरीके से आप फ्री हो पाओगे फ्रॉम द करंट मेस जहां पर आपको लगता है आर्किटेक्ट पीएमसी सब कुछ मिक्स हो चुका है। ठीक है, अब इस एसओपी का पर्पस क्या है? पर्पस ये है जब आप डिफाइन करते हो कि यहां पर ये सब काम होगा, आप यहां पे सेट करोगे अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि मटेरियल का अगर प्रोक्योरमेंट चेक करना है तो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वंस यू विल एस्टेब्लिश द रेस्पॉन्सिबिलिटी तभी वो बंदा काम करेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर की सेट करोगे तो कॉन्ट्रैक्टर, और साइट पर कोई इंजीनियर की सेट करोगे तो वो करेगा, वरना यू विल एंड अप हैविंग अननेसेसरी एस्केलेशन। So if you have taken up the role of PMC, define the SOPs and for those SOPs define the accountability and convey it transparently। हम कहां पर बैठे हुए, that is a third tip and a very powerful tip जो आपकी पूरी टीम को एक्शन में ले आएगी और आपके पास टाइम होगा for thinking over the design। If you are able to see, I am bringing only one important thing, डिजाइन में आप एक्सपर्ट हो, मैनेज करने का जब हम काम ले रहे हैं तो वी हैव टू जस्ट मेक श्योर कि हमारा टाइम बच रहा हो ताकि हम डिजाइन पे लगा सकें, वरना यही बस एक कारण होता है कि एज एन आर्किटेक्ट वी फील डिजाइन पीएमसी सब मिक्स हो गया। कुछ भी आपका मिक्स नहीं होगा इफ यू यूज ऑल दीज 5 टिप्स। लेट मी टेक यू टू द फोर्थ टिप। द फोर्थ टिप इज अबाउट फीडबैक। जो भी आपने यहां पे सिस्टम लगाया हुआ है, जो भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं साइट के ऊपर में, उनके ऊपर में आपको फीडबैक लेना है कि वो किस स्टेट के ऊपर में पहुंचे हुए हैं, कहां पर हम लाई करते हैं और हमें यहां से क्या डिसीजन लेना है। हाउ यू कैन डू इट, यू कैन सिंपली कॉल अ बाई वीकली मीटिंग, और उस बाई वीकली मीटिंग के अंदर में यू कैन कॉल द फीडबैक कि हम प्रोजेक्ट में कहां स्टेटस बैठे हैं। दिस इज मिनिमम एंगेजमेंट जो आपको करनी पड़ेगी। स्टेटस मिल गया, सब पता चल गया, अब नाउ एज अ रिव्यूअर आपको प्रोजेक्ट को एटलीस्ट बाई वीकली रिव्यू करना पड़ेगा, कहां पर हम लोग स्टक्ड हैं। इफ यू विल डिफाइन इट, इट विल हैपन वेरी स्मूथली एंड वोंट ड्रेन व्हाट योर टाइम, and that time you will be able to spend on the design। Let me take you to the fifth part। The fifth part is to setting up the accountability, जो मैंने आपको यहां पर बताया था। accountability, जितने भी आपके पास में सारे टास्क आ रहे हैं, आपने पहले SOPs की accountability करी थी, अब आप यहां पर accountability सेट करेंगे। और accountability से होगा क्या, जो आपको माइक्रो मैनेज करना पड़ता है, माइक्रो मैनेज करना पड़ता है, आप उससे बच जाएंगे, वरना आपके पास सब एस्केलेशंस आने वाले हैं। माइक्रो मैनेजमेंट से बचने के लिए जब भी आपके पास टास्क आएंगे, यू विल गिव दैट एरिया टू समवन टू डू। यहां पर आपने एसओपीज डिफाइन करे, उन एसओपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। यहां पर जो भी टास्क आपको समझ में आते हैं जो आपको प्रोजेक्ट में करने हैं, उनकी क्लियर अकाउंटेबिलिटी, हु इज अकाउंटेबल फॉर doing it। So once you use these 5 tips, you split yourself between the PMC and architect, and after that you know how to do the design। Then you start using collaborative tool, you get information instantaneously। आपका टाइम बचता है जो इंफॉर्मेशन मांगने में लगता था, बिकॉज लोग अब कोलैबोरेटिव टूल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन देते हैं। सेकंड, एसओपीज आपने डिफाइन कर दी, डिजाइन में, कंस्ट्रक्शन में कैसे वो फ्लो होगा। एसओपीज का मतलब अगर कॉन्ट्रैक्टर बिल सबमिट कर रहा है तो वो किसको सबमिट कर रहा है, कहां पर पहुंच रहा है, किस तरीके से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा होगा पूरे प्रोजेक्ट में, स्टैंडर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे कि यू विल बी एबल टू गेट इट, और आप उसमें अकाउंटेबिलिटी सेट कर दोगे एसओपीज की। फोर्थ टिप इज टू गिव द फीडबैक, बाई वीकली मीटिंग करेंगे जहां पर हम इन चीजों का फीडबैक लेंगे। एंड फिफ्थ वन इज टू अवॉइड माइक्रो मैनेजिंग बाई एस्टेब्लिशिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ सर्टेन एरियाज ऑफ सर्टेन टीम मेंबर्स, ताकि आपका इंडिविजुअल टाइम अवेलेबल रहे फॉर डूइंग द क्रिएटिविटी, फॉर डूइंग द अमेजिंग वर्क, एंड फॉर बिल्डिंग द बिल्डिंग्स beautifully in a peaceful manner। And when you do that, you contribute to our mission that is proud to build। And that is the reason I want to give these 5 amazing tips to all my architect friends, ताकि वो प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन करते हुए प्रोजेक्ट्स को संभाल सकें एंड प्राउड टू बिल्ड के मिशन को कंट्रीब्यूट करें। use these tips, and if you have any problem, please connect with us। We are really willing to help you, and to show you that we are really willing to help, I have given a link of 5 stages framework of construction in this webinar।
दैट इज एन ऑन डिमांड वेबिनार। आप अभी क्लिक करो, यू कैन बुक योर शेड्यूल जब आप उसको अटेंड करना चाहते हो, एंड यू विल लर्न दिस 5 अमेजिंग स्टेप्स। और उसके बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आई गिव यू द लिंक वेयर यू आस्क योर क्वेश्चन एंड माई टीम विल हेल्प you in solving those problems. So see you there in the webinar and see you there in my next video. Thank you for watching it.